गुब्बारे बेचने वाली चुड़ैल। गांव में कुछ दिनों से आधी रात को कोई गुब्बारे बेचने वाली आ रही है। गांव के सारे लोग यही सोच रहे हैं कि आखिरकार इतनी रात को कौन गुब्बारे बेचने के लिए आ रही है। गुब्बारे ले लो, बड़े बड़े गुब्बारे हैं, ले लो। अरे रेखा, आखिरकार हमारे गांव में इतनी रात को कौन गुब्बारे बेचने के लिए रोज रोज आ रही है? पता नहीं किशोर, मम्मी जी तो बोल रही थी कि कोई चुड़ैल रात में गुब्बारे बेचती है, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि रात में बाहर मत निकलना, वरना वो गुब्बारे बेचने वाली चुड़ैल हमें अपने साथ ले जाएगी। अरे मम्मी जी तो पुरानी जमाने की औरत है, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। तभी गुब्बारे बेचने वाली की एक बार फिर से बाहर से आवाज आने लगती है। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। देखो, वो एक बार फिर से गुब्बारे बेचने के लिए आ गई। रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिरकार कौन इतनी रात को गुब्बारे बेचने के लिए आती है। नहीं नहीं किशोर, तुम बाहर नहीं जाओगे, वरना माँ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अरे रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, आखिरकार माँ जी को भी तो पता चले कि चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। तभी वहीं पर किशोर की माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ? तुम लोग आखिरकार इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे देखिए ना माँ जी, किशोर घर से बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गुब्बारे बेचने वाली चुड़ैल नहीं है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्यों आ गई? आप जाइए अपने कमरे में, रात काफी हो रही है। नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, वरना आपके जाने के बाद सुरेश बाहर चला जाएगा। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए ये सुरेश बेटा घर से बाहर नहीं जा सकता। अगर ये घर से बाहर गया तो मैं इसी डंडे से इसकी कुटाई कर दूंगी। अरे माँ जी, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और आप अभी भी मुझे पीटने की बातें करती हो। आप मेरी हर बार रेखा के सामने बेइज्जती कर देती हो। अरे सुरेश, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे सामने तू अभी भी वही छोटा मोटा बच्चा ही है। छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था। अरे ठीक है माँ जी, अब मैं आपसे बहस में नहीं जीत सकता। अब मैं चला सोने के लिए, आप भी अपने कमरे में जाकर आराम करिए। और फिर सुरेश की माँ अपने कमरे में चली जाती है और सुरेश और रेखा भी सो जाते हैं। लेकिन सुरेश को तो आज रात भर नींद नहीं आने वाली। सुरेश यही सोच रहा है कि आखिरकार कौन हमारे गांव में इतनी रात को गुब्बारे बेचने के लिए आती है, और सुरेश इस बात का किसी भी कीमत पर पता लगाना चाहता है। नहीं नहीं, आज मैं किसी भी कीमत पर उस गुब्बारे बेचने वाली को पकड़ कर ही रहूंगा। और फिर सुरेश उसी रात को घर से बाहर निकल जाता है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ, वो गुब्बारे बेचने वाली जरूर हल्का आगे गई होगी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। अरे ये आवाज तो आगे से ही आ रही है, जरूर वो गुब्बारे बेचने वाली आगे है, मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए। और जब सुरेश आगे बढ़कर देखता है तो वो गुब्बारे बेचने वाली कोई और नहीं बल्कि एक भयंकर चुड़ैल होती है, जो कि अपने हाथों में बहुत सारे मरे हुए लोगों का सर गुब्बारे की जगह बेच रही होती है। ये देखकर तो सुरेश का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। अरे माँ जी तो बिल्कुल सही बोल रही थी, ये गुब्बारे बेचने वाली तो सच में एक चुड़ैल है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, देखो मेरे हाथ में कितने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। अरे मुझे यहाँ से जाने दो, ये गुब्बारे नहीं बल्कि कटे हुए सर हैं, और अगर मैं तुम्हारे पास गया तो मैं भी उस गुब्बारे के जगह पर मेरा सर भी लटका रहेगा। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा सर काटने वाली हूँ? इधर आओ, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे मुझे यहाँ से जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्यों निकला घर से बाहर? अब घर से बाहर निकल गए हो तो मरना ही पड़ेगा। आओ मेरे पास, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो गुब्बारे बेचने वाली चुड़ैल धीरे धीरे सुरेश की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर सुरेश की माँ और पत्नी आ जाती है, और सुरेश की माँ उस गुब्बारे बेचने वाली चुड़ैल को त्रिशूल से भोंक भोंक कर मार देती है। अरे सुरेश, मैंने बोला था घर से बाहर मत निकलना, तो तुमने आखिरकार क्यों निकला? माँ जी, ये ऐसे हमारी बात नहीं सुनने वाले,
चलिए अब इसे घर पर ले जाकर खूब पिटाई करते हैं ताकि ये ऐसी गलती दोबारा ना करे।